प्रेज लॉर्ड। आइए आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें वचन में लीड कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु यीशु। आज वचन के द्वारा लोगों को 30, 60, 100 गुना ब्लेस कीजिए प्रभु। आपको महिमा मिले यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाथ के द्वारा ठोकर खाना। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने हाथ के द्वारा ठोकर खाते हैं। देखा जाए तो इससे बहुत से कारण हैं जिनके कारण लोग हाथ के कारण ठोकर खा रहे हैं। लेकिन बाइबल इसमें हमको क्या बता रहा है, बाइबल में क्या सिखाते हैं इसके विषय में, आज हम बाइबल से देखेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 5 का, हम वर्स 30 पढ़ेंगे। क्या लिखा है वचन में? यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। पता है हमें वचन क्या बता रहा है यहाँ पे? ठोकर का कारण कौन बन रहा है? वचन में लिखा है हाथ। हाथ क्या बन रहा है? ठोकर खाने का कारण बन रहा है। अच्छा, ये हाथ कब ठोकर खिलाएगा? जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर नहीं करेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर को धोखा देगा, जो व्यक्ति परमेश्वर को लूटेगा, वो व्यक्ति का हाथ क्या खिलाएगा? उसको ठोकर खिलाएगा। तो वचन में क्या लिखा है कि ठोकर खाने वाले व्यक्ति का शरीर कहाँ डाला जाएगा? वचन में लिखा है नरक में डाला जाएगा। अगर हमारा शरीर नरक में नहीं डाला जाए तो क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ को ठोकर खाने से बचाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आपको वचन के गहराई में लेके चलता हूँ। जैसे मलाकी की किताब पहले अध्याय का 6वें वचन में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? आज बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? परमेश्वर को पिता तो मानते हैं और परमेश्वर का कहीं ना कहीं आदर नहीं करते। बहुत लोग परमेश्वर को प्रभु मानते हैं, स्वामी मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। हालेलुया। तो हम जरा थोड़ा आगे पढ़ेंगे। मलाकी की किताब चैप्टर 3 का हम 8 में पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हम वचन में पढ़ेंगे अभी। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। वचनों में क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Praise Lord। या फिर वचन एकदम बता रहे हैं हमें कि लोगों पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? ये लोग परमेश्वर को लूटते हैं। और क्या, और ये परमेश्वर को कैसा लूटते हैं? दशमांश नहीं देकर परमेश्वर को लूटते हैं। अर्पण की भेंटों को नहीं चढ़ाकर परमेश्वर को लूटते हैं। और दशमांश और भेंट नहीं देने के कारण पता है क्या हो रहा है? उन लोगों पर श्राप आ रहा है। हालेलुया। दशमांश और अर्पण नहीं देने के कारण पता है क्या हो रहा है? लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। आइए मैं वचन की गहराई में लेके जाता हूँ। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब चैप्टर नंबर 6। क्या होता है? एक इज़राइली लोग जब युद्ध करने के लिए निकलते हैं, यरीहो नगर को जीतना रहता है, तो परमेश्वर उनकी सहायता करता है, मदद करता है। और जब वो लोग जीत जाते हैं जंग में, तब परमेश्वर यहोशू को
जो दास है परमेश्वर का, चुना हुआ सेवक है, परमेश्वर जो है वो यहोशू को इज़राइल के लिए एक आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? हम वचन में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का हम 17 में पढ़ेंगे। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन 18 में क्या लिखा है? और तुम अर्पण की हाँ, और वचन 19 में पढ़िएगा कि अर्पण की वस्तु कौन-सी होंगी? हम 19 से पढ़ेंगे। सब चाँदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएँ। वचन 17 में क्या बता रहा है यहोशू कि जब हम उस नगर में जाएँगे, तो जो कुछ उस नगर में है, वो किसके लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी? यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। हालेलुया! और किसके भंडार में रखना है ये अर्पण की वस्तु? परमेश्वर के भंडार में रखना है। हालेलुया! तो परमेश्वर के भंडार में कौन-सी वस्तु रखना है? वचन में क्या लिखा है? सब, सब चाँदी, सब सोना, सब पात्र पीतल के और सब लोहे के, ये जो कुछ है, ये अर्पण की वस्तु ठहरेंगे और ये यहोवा के लिए पवित्र करके भंडार में रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस आज्ञा के साथ एक चेतावनी भी है। हम उसको अब वचन 18 में पढ़ेंगे। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं में से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ये एक आज्ञा है और एक चेतावनी भी है। उसी अर्पण की वस्तु में से क्या लिखा है? ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इज़राइली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। तो यहाँ पर वचन क्या बता रहा है? एक चेतावनी को बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा, परमेश्वर की वाचा को तोड़ेगा, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले सारे इज़राइलियों को वो व्यक्ति कष्ट में डाल देगा और वो व्यक्ति खुद को क्या कर डालेगा पता है? वो व्यक्ति क्या करेगा पता है? वो सारी इज़राइल की छावनी को वो क्या करेगा? वो भ्रष्ट कर डालेगा। हालेलुया! और वो कब कष्ट में डालेगा? कब भ्रष्ट करेगा? जब वो कोई अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लेगा, तब ये होगा। हालेलुया! वचन 24 में क्या लिखा है? देखेंगे। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था, सबको आग लगाकर फूँक दिया। केवल चाँदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा था कि सब चाँदी, सोना, पीतल के पात्र और लोहे को पवित्र करके परमेश्वर के भंडार में रखना था। और यहाँ पर 24 में क्या लिखा है? केवल चाँदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उन्होंने क्या किया? इ किसके लिए? यहोवा के लिए, यहोवा के भवन में, भंडार में रख दिया। हालेलुया! इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ पता है? इज़राइली लोगों ने यहाँ पर आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया! अब वचन हम साथ में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है? इस कारण यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा। किस कारण यहोवा का कोप भड़क उठा इज़राइलियों पर? इज़राइल ने तो आज्ञा का पालन किया था, तो फिर यहाँ पर परमेश्वर का कोप भड़क क्यों उठा है? ये सवाल है। हालेलुया! अगर हम वचन पढ़ेंगे 7 के चैप्टर 7 के 1 में पढ़ेंगे तो व क्या लिखा है? परंतु इज़राइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। तो वचन में क्या लिखा है कि क्या किया है? विश्वासघात किया है। अच्छा, किस विषय में विश्वासघात किया है? तो अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया है। और किसने विश्वासघात किया है? इज़राइलियों ने विश्वासघात किया है। तो ये इज़राइलियों में से कौन है जिसने विश्वासघात किया है? हम पढ़ेंगे आगे। अर्थात यहूदा
गोत्र का आकान। हाँ, ये आकान कौन है? वचन में लिखा है कर्मी का पुत्र था और किसका पोता था? जब्दी का पोता था और ये कौन से वंश से था? जहर वंशी से था। तो यहाँ पे अक्कन ने क्या किया? वचन में लिखा है उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। हालेलुया। इज़राइल में से एक सोल्जर था, एक व्यक्ति था, उसने क्या किया? अर्पण की वस्तु में से उसने कुछ ले लिया और किस कारण? इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। पता है? जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अच्छा जॉब दिया है, अच्छा सैलरी दिया है, किसी को बिज़नेस दिया है, अच्छा इनकम दिया है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है पता है? उस सैलरी में से दशमांश नहीं देता, अर्पण भी नहीं देता चर्च में जाकर। वो व्यक्ति पर पता है क्या होता है? वो व्यक्ति खुद को कष्ट में डाल देगा। वो व्यक्ति खुद को भ्रष्ट कर डालेगा और वो व्यक्ति पता है क्या करेगा? उस सैलरी में से परमेश्वर के लिए कुछ नहीं देगा पर सब कुछ अपने भवन में रख देगा, अपने घर में रख देगा। और इससे पता है क्या होता है? उससे परमेश्वर को ना आदर नहीं मिलता। वो व्यक्ति ये दिखाता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का आदर नहीं करता। वो व्यक्ति ये दिखाता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता और वो व्यक्ति ये सब करने के द्वारा पता है क्या करता है? परमेश्वर को धोखा देता है। अकान ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा था कि अर्पण की वस्तु में से कुछ भी नहीं लेना है। इसने क्या किया? इसने परमेश्वर का आदर नहीं किया। इसने परमेश्वर का भय नहीं माना। इसने परमेश्वर को धोखा दिया। इसने परमेश्वर को लूटा। जब उस नगर में गया तो इसको जो भी मिला होगा चीज़, सोना, चांदी, जो कुछ, उसने परमेश्वर के भवन के भंडार में नहीं रखा, अपने भवन के भंडार में रखा। आज जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो क्या करते हैं, परमेश्वर ने सैलरी दिया, बिज़नेस में इनकम दिया, परमेश्वर के राज्य में नहीं बोना है, डायरेक्ट अपने घर पे लेकर के अपने घर में बोना है। परमेश्वर की फ़िक्र नहीं करते, परमेश्वर की परवाह नहीं करते, परमेश्वर के भवन की चिंता नहीं करते। बताना चाहूँगा, आज वचन आपसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि दशमांश न देने के कारण, भेंट भेंट न चढ़ाने के कारण पता है क्या हो रहा है? वो परमेश्वर को धोखा दे रहे, परमेश्वर को लूट रहे, उसके कारण पता है क्या आ रहा है? उन पर शाप आ रहा है। हालेलुया! तो आगे क्या हुआ? इस्राएलियों ने तो पहले जंग जीत के वो सब सारा सोना, चांदी, पीतल के जो पात्र थे, ले लिया, लोहा ले लिया, परमेश्वर के भवन में रख लिया, लेकिन एक इंसान ने पाप किया। और जब हम वचन देखेंगे चैप्टर 7 का 2 से लेकर, अगर हम वचन 6 तक पढ़ेंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम जब इज़राइल एक युद्ध करने के लिए जाता है, तो क्या होता है पता है? वो लोग हार जाते हैं और वो लोग हारने के कारण वो लोग का पूरा मन पिघल जाता है कि यहोवा परमेश्वर, तू तो हमारे संग था। जब यरीहो से युद्ध करना था तो आपने हमें जीत दिलाया। आज इस ए नामक एक छोटे से नगर को जब हम जीतने के लिए गए थे, तो हम लोग क्यों हार गए? और वो लोग अपने सर के ऊपर धूल डाल देते हैं। वो लोग भूमि पर गिरकर शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं। और चैप्टर 7 के 10 में क्या लिखा है? परमेश्वर बताता है, यहोवा ने यहोशू से कहा, क्या कहा? उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस भूमि, इस भाँति मुँह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? तू क्यों, हाँ, वचन 11 में, इज़राइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बाँधी थी, हाँ, ये वाचा किसने बाँधी थी? परमेश्वर ने बाँधा था ये वाचा। किसके साथ बाँधा था? इज़राइलियों के साथ बाँधा था। और क्या लिखा है? उसको उन्होंने तोड़ दिया, परमेश्वर के वाचा को उन्होंने तोड़ दिया। और वचन में क्या लिखा है? उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर ने दिया हुआ सैलरी को, इनकम को, वो व्यक्ति क्या करता है? ले लेता है, पर परमेश्वर को नहीं देता है। वो बात परमेश्वर जानता है और उसका खुलासा
परमेश्वर अपने सेवक को करता है, आपके पास्टर को करता है। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। मैं बताना चाहूँगा वचन में क्या लिखा है कि कुछ लोग पता है क्या करते हैं? परमेश्वर ने जो सैलरी दिया है, इनकम दिया है, परमेश्वर के लिए जब नहीं देते हैं, परमेश्वर के लिए दशमांश नहीं देते हैं, अर्पण में नहीं देते अच्छे से, पता है क्या होता है? वो व्यक्ति चोरी कर बैठता है। इसके इस इसकी क्योंकि वो सैलरी पता है किसका है? वो सैलरी परमेश्वर का है। उसने आपको दिया है क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपको बिज़नेस दिया, इनकम दिया क्योंकि वो आप पे भरोसा करता है। पर कुछ लोग पता है क्या करते हैं? वो भरोसा तोड़ देते हैं। उनके भरोसा तोड़ने के कारण पता है क्या होता है? वचन में लिखा है कि उन्होंने चोरी किया है। क्या लिखा है वचन 11 में? वरन चोरी भी की है और छल करके वो लोग चोरी भी कर बैठते हैं और छल भी करते हैं। और जो लोग दशमांश नहीं बोते ना, वो पता है क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए तो बोते नहीं हैं, तो उससे पता है क्या होता है? वो चोरी कर बैठते हैं और क्या करते बाद में? छल कर बैठते हैं। हालेलुया! उसको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर के भवन में रखना चाहिए दशमांश, वो वहाँ पर नहीं रखते, अपने पास रख लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रख लेते हैं। उसके कारण पता है क्या होता है? परमेश्वर का श्राप आ पड़ता है। जैसा मलाकी के चैप्टर 3 में पढ़ा था। हालेलुया! तो जब यहोशू को पता चलता है कि वो व्यक्ति कौन है, अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो वचन अ, 19 में क्या लिखा है? तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। आपका पास्टर भी आज आपको बोलता है जब आप उससे मिलते हैं, कभी सर छुपाते हैं और पास्टर पूछते हैं आपसे, "अरे आप कैसे? आप चर्च क्यों नहीं आ रहे?" "नहीं, हम ठीक हैं, हम बहुत अच्छे हैं।" "ओके, ठीक है, बाय-बाय।" नहीं, आपका पास्टर फिर भी आपको आदर करके पूछता है कि, "हे बेटे, तू कैसा है?" यहोशू ने भी बोला, "हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। आप आपके परमेश्वर का आदर कीजिए।" प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? "और उसके आगे अंगीकार कर, तू स्वीकार कर ले और जो कुछ तूने किया है और जो कुछ आपने किया है, वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा।" आज आपका पास्टर भी आपसे बोल रहा है, जो कुछ तूने किया है ना, उसका अंगीकार कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर और क्षमा माँग परमेश्वर से। जो कुछ किया है उसको छुपा मत, घुटनों पर आ, प्रार्थना कर, परमेश्वर से क्षमा माँग, अगर तूने नहीं बोया है तो, और परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? आका ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आका ने यहाँ पर क्या किया? अंगीकार किया कि उसने क्या किया है? पाप किया है। उसने किसके विरुद्ध पाप किया है? इज़राइल के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। जब लोग दशमांश नहीं बोते, अर्पण नहीं बोते, चर्च में नहीं आते, तो क्या होता है पता है? वो लोग पाप कर बैठते हैं। किसके विरुद्ध पाप करते हैं? परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। हालेलुया! वचन 21 में क्या लिखा है? कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। पता है? यहाँ पर अकान जो है कन्फेशन कर रहा है कि उसने क्या किया है? लालच किया है। आज बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? लालच करते हैं। उनके मन में पता है उनके मन में वो लालच करने के कारण पता है क्या करते हैं? वो अपने हाथ से ठोकर खाते हैं। जब अपने हाथ से ठोकर खा बैठते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं और उसके कारण क्या होता है? उन पर श्राप आ पड़ता है। अब इस श्राप को अगर दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपके पास्टर के पास जाइए, उससे अंगीकार कीजिए कि आपने क्या कर दिया है।
अब आप घुटनों पर आइए, पश्चाताप कीजिए और प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, मैंने तेरा तूने मुझे अच्छा सैलरी दिया, अच्छा बिज़नेस दिया, इनकम दिया, लेकिन मैंने दशमांश नहीं बोया। प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। जैसे अकान ने पाप किया, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया और मुझे माफ़ कर प्रभु। मैं अब से मेरा दशमांश मैं बोऊँगा, मैं अर्पण बोऊँगा। मैं बताना चाहूँगा कि आपके दशमांश बोने से क्या होता है। मलाकी चैप्टर 3 के अ, हम 10 में पढ़ेंगे, परमेश्वर का आज्ञा क्या है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, किसके भवन में? मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। पूरी बाइबल में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि हम उसे परखें और वो है दशमांश। हालेलुया! और वचन में क्या लिखा है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि हमारा दशमांश क्या करता है, आकाश के झरोखों को खोल देता है। कब? जब हम अपना दशमांश परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर किसके लिए वो झरोखे के खोलेगा? परमेश्वर आकाश के झरोखों को, पूरे आकाश के स्वर्ग के पूरे झरोखों को आपके लिए खोलेगा वो। और आपका दशमांश आपके लिए आकाश के झरोखों को खोल देता है और आप पर क्या आ जाता है? आशीषों की बारिश आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा। ये नाश करने वाला कौन है? ये नाश करने वाला शैतान है। जब आप दशमांश देंगे तो परमेश्वर किसको गुड़केगा, किसको डांटेगा? वो शैतान को डांटेगा। वो नाश करने वाला है शैतान। तो परमेश्वर, जब आप दशमांश देते हैं तो आप परमेश्वर को अधिकार देते हैं कि आपके लिए सबसे पहले वो स्वर्ग के झरोखों को खोल दे। आप जब दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आशीषों की बारिश को करना शुरू कर देते हैं। जब आप दशमांश देते हैं तो परमेश्वर शैतान को भी डांटते हैं कि इसके इस ₹100 का इनकम है, ₹10 इसने परमेश्वर के भवन में बोया है तो ₹90 को शैतान टच नहीं करना चाहिए करके। ₹90 को भी शैतान टच नहीं करेगा। आपका दशमांश आपके पैसे के ऊपर परमेश्वर का प्रोटेक्शन लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में क्या लिखा है कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। अब जिस किसी काम में हाथ डालेंगे, शैतान उसको नष्ट नहीं करने पाएगा। ये चौथा है ब्लेसिंग। वचन में क्या लिखा है? और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। तो हम जो मेहनत करेंगे, उसके फल क्या नहीं होंगे? उसके फल कच्चे नहीं होंगे। तो क्या होंगे? वो दाखलता के फल पक्के निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। और वचन 12 में क्या लिखा है? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। पता है, जब आप दशमांश नहीं देते हैं तो उससे पता है क्या होता है कि ना, परमेश्वर के पास वो अधिकार नहीं मिलता कि वो आपके लिए आकाश के झरोखों को खोले। पर परमेश्वर को वो अधिकार नहीं मिलता कि वो आप पर वो आशीष की बारिश करे। जब आप दशमांश नहीं देते हो, तो परमेश्वर को वो अधिकार नहीं मिलता कि वो शैतान को डाँटे करके। इसके कारण आपके दशमांश न देने के कारण पता है शैतान को अधिकार मिल जाता है। इसलिए आपके कामों को नष्ट करने के लिए, आपकी धन-दौलत संपत्ति की उपज को नष्ट करने के लिए, इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है पता है? सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, ताकि किसके भवन में? मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और बाइबल में 7 स्पेशल ब्लेसिंग्स परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि वो आपको देगा। मैं बताना चाहूँगा कि आपका दशमांश परमेश्वर को पूरी रीति से अधिकार देता है कि परमेश्वर आपके लिए झरोखों को खोल दे। परमेश्वर आपके लिए आशीषों की बारिश कर दे। परमेश्वर शैतान को डाँट दे आपके लिए। परमेश्वर शैतान को गुड़ के, ताकि शैतान आपकी उपज को, प्रॉपर्टी को, धन-दौलत संपत्ति को नष्ट नहीं करे। आपका दशमांश आपके लिए, आपकी धन-दौलत संपत्ति के लिए प्रोटेक्शन को लेकर आता है। हालेलुया! जब आप दशमांश देते हैं, तो आप धन्य होंगे। आपके नगर में, आपके जिले में, आपके देश में, आपका दशमांश परमेश्वर को एक अधिकार देता है कि आप आशीषित जीवन जिए करके।
इस वचन के द्वारा आज प्रभु आपको ब्लेस करे। यीशु के नाम में आमीन।